जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जो बाकी के जो सिद्धांत बचे हुए हैं उन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ सिद्धांत देखे थे, आज की वीडियो में बाकी जो सिद्धांत बचे हुए हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 10 शील सिद्धांत आखिरकार में क्या है, बढ़िया तरीके से समझेंगे इसको भी। इसके बाद में महात्मा बुद्ध के अन्य विचार क्या क्या रहे, जिसमें वेदों की प्रामाणिकता का उन्होंने खंडन किया, हिंदू धर्म में जो वेद हैं उनके बारे में उन्होंने क्या बोला। इसके बाद में अनात्मवाद यानी आत्मा पर उनके क्या विचार रहे। इसके बाद में अपन देखेंगे कर्मवाद, कर्म को लेकर क्या उन्होंने डेफिनेशन दी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, इसके बाद में पुनर्जन्म अपन देखने वाले हैं कि मरने के बाद में जन्म होता है या नहीं होता है। और इसके बाद में अपन देखेंगे कार्य कारण संबंध या प्रत्यय समुत्पात, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये दो अंकों के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 शील सिद्धांत अपन देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी 10 शील, इसके अंदर अपन है ना जो 10 महत्वपूर्ण बातें देखने वाले हैं जो महात्मा बुद्ध ने बताई हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? नैतिक आचरण और सदाचार का नियम भी इसे बोला जाता है। इसके दो नाम है, नैतिक आचरण यानी महात्मा बुद्ध ने जो नैतिक आचरण दिए वो 10 शील में आ जाएंगे। सदाचार के नियम, नैतिक आचरण क्या होते हैं? कोई आपसे पूछे कि नैतिक आचरण, नैतिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोरल ड्यूटी, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं मनुष्य के, जैसे बड़ों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों को गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की वस्तुओं को चुराना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मानव होने के नाते उसको करना चाहिए और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? नैतिक आचरण है, यानी दूसरों की परवाह करना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि महात्मा बुद्ध ने आखिरकार में ये 10 शील सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कारण जरूर होता है, रीजन जरूर होता है, इसमें अपन पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये जो सिद्धांत दिया उन्होंने क्यों दिया? मन, वचन, कर्म। ठीक है, इन तीनों में पवित्रता लाने के लिए, यानी हर मनुष्य के अंदर ये 3 चीजें पाई जाती हैं, मन से, वचन यानी बोली से, कर्म यानी कार्य से। यानी हर व्यक्ति है ना जो मन से पवित्र होना चाहिए, वचन से पवित्र होना चाहिए, उसकी बोली में मिठास होना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलता हो, कर्म कार्य अच्छे करे, किसी को धोखा न दे, किसी का अपमान न करे, किसी को मारे नहीं, वो सारे के सारे है ना जो गलत कर्म में चले जाएंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध है ना जो मन, किसी भी व्यक्ति को मन वचन कर्म से पवित्र करना चाहते थे, इसीलिए ये 10 शील सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। अब 10 शील सिद्धांत में 10 चीज़ें अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं। 5 चीज़ें तो आपने जैन धर्म में पढ़ी होंगी। पंच अणुव्रत, जिसे पंच महाव्रत भी बोला जाता है, तो वो 5 तो आएंगे और 5 इन्होंने और जोड़ दी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी। तो पहला हमने देखा था अहिंसा, दूसरा हमने देखा था सत्य, तीसरा हमने देखा था अस्तेय, चौथा हमने देखा था
परिग्रह, ठीक है। और पांचवा हमने जैन धर्म में देखा था ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये 5 तो महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, इसमें से 5 और जोड़ दिए उसने, ठीक है। इसमें जोड़े नृत्य गान का त्याग, ठीक है। 7वां है सुगंधित पदार्थों का त्याग, ठीक है। 8वां है कोमल शैया का त्याग। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में कामिनी कांचन का त्याग, ठीक है। और 10वां है असमय भोजन का त्याग। ये 10 चीज़ें उन्होंने बताई है, ठीक है। तो क्या क्या बताई है उन्होंने, इस पर अपन देख लेते हैं। पहला उन्होंने अहिंसा, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, किसी की हत्या नहीं करना, ठीक है। किसी को मारना नहीं, किसी की हत्या न करना, ठीक है। दूसरा है, अब आप ये सोच रहे हो कि किसी को मारना नहीं चाहिए, संसार में तो सब है ना जो एक दूसरे को पीटते हैं, बहुत सारी हत्याएं सुनते हैं अपन, किसी को मार दिया, दोस्त ने दोस्त को मार दिया, अपन सुनते हैं। अपन सोचते हैं वो ही नहीं कर रहे तो अपन क्यों करें। तो इस चीज़ का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कि अपन को क्यों करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सत्य यानी झूठ न बोलना, झूठ न बोलना, ये सबको पता है, ठीक है। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, चोरी न करना, ठीक है। इसके बाद में अपरिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ये जो वस्तुएं हैं ना उनको जोड़ना नहीं, ठीक है। ब्रह्मचर्य भोग विलास से दूर रहना, ठीक है, भोग विलास से दूर रहना। नृत्य गान का त्याग, ठीक है, जो अच्छी अच्छी नाचने वाली होती है ना उसका त्याग करना, वीडियो न देखना, ऐसी चीज़ें नहीं देखना, गाने भी नहीं सुनना, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे सुगंधित पदार्थों का त्याग, ये भी तृष्णा को जन्म देते हैं, ठीक है। सुगंधित पदार्थ जो होते हैं ना, मिठाइयाँ होती हैं उसमें अच्छी अच्छी सुगंध आती है, जिस चीज़ में भी अच्छी सुगंध आती है उसका त्याग करना, ठीक है। वो यहाँ पर देखो कोमल संज्ञा का त्याग, संज्ञा का मतलब क्या होता है, चारपाई जिसे बोलते हैं, आप बेड बोल दो अपने हिसाब से, जहाँ पर गद्दा लगा होता है वो एक प्रकार से क्या है, संज्ञा है, कोमल संज्ञा का त्याग, ठीक है। तो इसका मतलब तो नीचे ही सोना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कामिनी कांचन का त्याग, लड़कों के लिए लड़कियां, ठीक है, सीधे सीधे अर्थों में आप मान लो जिसके अंदर कामना हो, ठीक है, उसका त्याग। इसके बाद में आप देखोगे असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का मतलब क्या होता है, अपन गलत समय भोजन करते हैं तो जो भोजन होता है ना वो पेट के अंदर जाकर सड़ता है। अब जो सड़ना, आप कैसे पता लगाओगे कि जो है ना भोजन सड़ता है, तो आप जब जंगल जाओ ना तब जो अपशिष्ट होता है उसके अंदर बहुत बुरी बदबू आती है, जिसका भोजन सड़ा हुआ होता है ना पेट के अंदर, वो कोई काम का भी नहीं होता है। जैसे अपन रात को भोजन कर रहे हैं 8 बजे 9 बजे कर रहे हैं, तो वो भोजन है जो सही तरीके से पचता नहीं है शरीर के अंदर और वो सड़ने लगता है, ठीक है। तो उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहते हैं ना कि आयुर्वेद में बोला गया है कि 6 बजे सूरज छिपते ही है ना जो भोजन कर लेना चाहिए, ताकि जब अपन रात को जब सोएं तो पेट को इतनी है ना जो मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर देखो ये शुरू के जो 5 हैं
इनका पालन तो गृहस्थ जीवन करेगा, ठीक है, गृहस्थ प्लस साधु, ठीक है। जबकि ये पूरे के पूरे जो हैं इनका पालन जो बौद्ध भिक्षु बन गया ना, जो भिक्षु बन गया, अपने घर बार को त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा है, बाहर ही चला गया, जैसे महात्मा बुद्ध की तरह, महावीर स्वामी की तरह, तो वो जो बंदा है ना, वो पूरे के पूरे जो 10 सील बताए गए हैं सारे के सारे उनका पालन करना होगा, उसको कोई रियायत नहीं दी गई है। लेकिन जो गृहस्थ है, जो साधु है, साधु भी एक प्रकार से गृहस्थी में ही तो रहता है ना, मांग कर खाता है। तो जो गृहस्थ है और साधु है उसके लिए तो ये 5, और जो भिक्षु बन चुका है उसके लिए 10 का 10 का पालन करना होगा, महात्मा बुद्ध ने ऐसा बताया। अब अपन बात करेंगे कि आखिरकार में अन्य विचार क्या दिए। अब तक हमने ना जो सारे के सारे सिद्धांतों पर डिस्कस कर लिया है, अब अपन उनके अन्य विचार जानेंगे कि वेद जो हैं उनकी प्रामाणिकता का उन्होंने खंडन किया कि आखिरकार में वेदों में जो कौन कौन सी चीज़ें गलत है, कौन कौन सी चीज़ें सही है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो वेद है ना, वेद उनके अंदर श्राद्ध की व्यवस्था है, ठीक है। जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ भी करवाया जाता है, ठीक है। इन सबके वो विरोधी थे। अंधविश्वास, इन सबका है ना जो महात्मा बुद्ध ने विरोध किया है कि जो श्राद्ध होते हैं, इस श्राद्ध हिंदू समाज में क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है और किसी की आत्मा की शांति के लिए करवाए जाते हैं। आप है ना जो हर साल करते होंगे श्राद्ध, खीर बनाते होंगे जब श्राद्ध का टाइम आता है, तो अपने जो पूर्वज हैं, दादा दादी, उनके लिए है ना जो आप है ना जो श्राद्ध करते हो, खीर बनाते हो, और जब कोई मर जाता है तो यज्ञ किया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। लेकिन महात्मा बुद्ध तो तर्कशील थे ना, वो तो यानी तर्क देते थे हर चीज़ पर। वो तो ये बोलते थे ना कि हर चीज़ पर तर्क देना चाहिए, यदि वो आपकी माइंड की कसौटी पर खरी उतर रही है तो वो सही है। तो ये चीज़ें क्या महात्मा बुद्ध की माइंड की कसौटी पर खरी उतरेंगी? नहीं उतरेंगी। कि भाई जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, चाहे आप श्राद्ध करो चाहे कुछ भी करो। मान लीजिए आपके पूर्वजों ने है ना जो गलत कर्म किए हैं और आप यज्ञ कर रहे हो कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया और जो वेदों की जो प्रामाणिकता थी उनको नकारा। और यहाँ पर वो एक बात और कहते हैं कि जो ज्ञान है ना उसको वेदों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, वेदों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ऐसा माना गया है कि सब कुछ वेद ही हैं, ठीक है, माना गया ना। लेकिन वो इस चीज़ को नकारते हैं कि जो ज्ञान है ना वो सीमित नहीं है, वो वेदों तक ही सीमित नहीं है, वो अपार है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने एक बात बोल दी कि व्यक्ति को तर्कशील होना चाहिए। जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है, चाहे महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ये सारे के सारे जो सिद्धांत है वो चलाए गए थे, कर्मवाद, अनात्मवाद, यहाँ पर 10 शील सिद्धांत देखे, ये यदि आपकी माइंड की कसौटी पर खरे नहीं उतर रही हैं तो फिर आप इनको मत अपनाओ। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ये महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं। ये चीज़ आपकी माइंड की कसौटी पर नहीं खरी उतर रही कि भाई किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सही बात है, झूठ ना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, माइंड की कसौटी पर खरी उतर रही या नहीं उतर रही? उतर रही है। तो इस आधार पर जो बौद्ध धर्म है उसको वैज्ञानिक धर्म बोल दिया गया, वैज्ञानिक धर्म, क्योंकि इसमें लॉजिक चलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको नकारा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें महात्मा बुद्ध नहीं मानते हैं। जैसे कोई बलि दे रहा है
हिंदू समाज में तो बलि पर भी था ना, बलि देते थे पहले, नर बलि, किसी ज़माने में नर बलि चला करती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो नहीं मानते हैं। इसके बाद में अनात्मवाद, इसमें सीधा सीधा सा ये है कि आत्मा है या नहीं है। महात्मा बुद्ध को जब ये पूछा गया कि आत्मा है या नहीं है, हमारे अंदर जो आत्मा, हिंदू समाज मानता है, हिंदू धर्म मानता है, वेद मानते हैं कि आत्मा होती है। जैन धर्म मानता है कि कण कण में है ना जो आत्मा है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने क्या बोला आत्मा पर, वो जानो। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी न्यूट्रल रहे। कैसे रहे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं हाँ लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ना लिखता हूँ। इसका मतलब क्या समझोगे कि आत्मा को मानते थे, इसका मतलब क्या समझोगे, नहीं मानते थे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध है ना जो बीच में रहे, मौन रहे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आत्मा है और न ही ये बोल सकता हूँ कि आत्मा नहीं है। वो सिर्फ मध्यम मार्ग में रहे, इस चीज़ में नहीं उलझे। क्यों नहीं उलझे, कारण था इसके पीछे भी कि यदि मैं आत्मा को मानूंगा तो मनुष्य के अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि मेरे अंदर है ना जो आत्मा है और मुझे उस आत्मा के लिए करना चाहिए कुछ। मनुष्य के अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और यह आसक्ति किसका कारण है, दुख का कारण है। आसक्ति, तृष्णा, या आसक्ति वो ये तृष्णा जो दुख का कारण होता है, मैंने बताया था ना वहाँ पर। तो आसक्ति आएगी तो फिर दुख आएगा, और महात्मा बुद्ध तो दुख को मिटाना चाह रहे हैं, तो फिर इस पर भी नहीं बोला। यदि वो ये बोल देते कि नहीं है तो फिर भी मनुष्य को दुख होता। वो दुखी क्यों होता, क्योंकि यार मेरे अंदर तो आत्मा भी नहीं है और मेरे मरने के बाद में तो कुछ शेष ही नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो दुख होगा। इसीलिए उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा, मध्यम मार्ग को अपनाया। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। वीडियो को पीछे लेकर है ना जो लिख लेना, या वीडियो को रोक कर लिख लिया करो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में कर्मवाद, ये क्या है भाई, एक गाने से समझाता हूँ, आपने गाना सुना होगा। जो बोएगा वहीं पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यानी महात्मा बुद्ध कर्म को मानते थे, ठीक है। यानी जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। यानी कोई भी धर्म आप उठाकर देख लेना, वो कर्मवाद को मानता है। जो जैसा कर्म करेगा, जैसे गीता में भी कहा गया है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा एक सिद्धांत आप देखते हो जो हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर वो चीज़ें कहने से पीछे नहीं हटे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में ये चीज़ें भी इससे ही जुड़ी हुई है। पुनर्जन्मवाद, पुनर्जन्मवाद का मतलब दूसरा जन्म। कैसे, महात्मा बुद्ध ने जो कर्मवाद को मानते थे, कर्मवादी थे, ठीक है, ऊपर हमने देखा। तो ये मानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही जन्म मिलेगा।
यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं अपने जीवन में तो उसको अच्छा जीवन मिल जाएगा, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो बुरा जन्म मिल जाएगा आगे जाकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी वही वो चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, लास्ट वाला सिद्धांत देख लेते हैं। कार्य कारण संबंध प्रत्यय समुत्पाद का मतलब क्या है? बिल्कुल ही इजी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, फिर यहाँ पर अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है। कार्य कारण का मतलब क्या होता है? महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि कोई भी वस्तु है संसार में, ठीक है, या फिर आप घटना, इस संसार में कोई भी वस्तु है या कोई भी घटना घटित हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, रीजन। ठीक है, कोई ना कोई है ना जो उसके पीछे रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। वस्तु कैसे? मेरे पास में ये पेन है, ठीक है, तो ये इस संसार में आया तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और कारण क्या है कि हमें बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर की आवश्यकता थी। लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा पेन होना चाहिए जो बोर्ड पर चल सके, पढ़ा सके अमर उससे, तो वो कारण हो गया। तो ये जो जैसे माइक है, इसके आने का इस संसार में रीजन है, कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये बोर्ड है तो इसके पीछे भी कारण है। कोई भी घटना आपके जीवन में घटित हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यदि कारण ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कुछ न कुछ कारण नहीं हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पर एक एडवाइस भी देते हैं वो कि व्यक्ति को सबसे पहले कोई भी घटना घटित हुई है तो उसका कारणों को जानना चाहिए और उन कारणों को नष्ट करना चाहिए। तभी आप है ना जो उस समस्या का उपाय खोज पाएंगे। ठीक है ना, कोई भी घटना घटित हुई है, यदि अपन उसके कारणों को ही मिटा देंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन भी अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। अब इसका अर्थ अपन देख लेते हैं, क्योंकि 2 अंकों का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर अपन को समस्या हो जाती है। ये यही है, ठीक है, प्रत्यय समुत्पाद अलग नहीं है, यही है। ठीक है, कार्य कारण का सिद्धांत ही है समुत्पाद। ठीक है, तो ये प्रत्यय का मतलब क्या होता है? इसके होने से, इसका अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इसके होने से, किसके होने से? कारण है, कारण को बता रहा है। उत्पन्न होता है, उत्पन्न या तो आप कार्य मान सकते हो या फिर आप घटना मान लो। ठीक है, या फिर आप वस्तु मानो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। यदि कोई कार्य, घटना या वस्तु आई है हमारे सामने तो उसका कुछ न कुछ रीजन होता है। तो इसका अर्थ भी ये हो जाएगा। बढ़िया तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे इस चैप्टर को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। यदि आप और पढ़ने के लिए इच्छुक हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करा दी हैं और यानी महत्वपूर्ण अपन चीज़ें इसमें देख चुके हैं। यदि आप और ज़्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप पढ़ लीजिए बुक में जाकर। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आगे भक्ति आंदोलन में लेकर आऊँगा जल्दी ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।